मैं वीरों और रणवीरों को रुलाने आया हूं। मैं साधारण नहीं, रावण हूं, रावण। हमने जब महाभारत किया था तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये शो जो है इतना पॉपुलर हो जाएगा। हम तो सब स्ट्रगलर्स थे, सारे के सारे जितने भी कलाकार थे उसमें काम करने वाले, वो सभी स्ट्रगल कर रहे थे, सब अपने अपनी अपनी पहचान बनाने की उसमें लगे हुए थे। और हम लोगों ने ये सोचा कि चलो एक शो चालू हो गया तो इससे हमें जो भी थोड़ी बहुत रेम्युनरेशन मिलेगी उससे हमारा घर वर चल जाएगा, ये चल जाएगा। सबने यही सोच के किया था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये सीरियल जो है इतिहास लिख देगा जाके। ये सीरियल नहीं था, इसने इतिहास लिखा है। टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर महाभारत ने इतिहास लिखा है। और आज तक देखिए 38 ईयर्स हो गए, 1988 में टेलीकास्ट हुआ था, आज 38 साल हो गए। 38 साल में लोग आज भी महाभारत को भूले नहीं हैं। मैं आज भी कहीं सड़क पे जाता हूँ, जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे सबसे, तो उन्होंने बोला ये द्रोणाचार्य जी हैं, ये द्रोणाचार्य। मेरा असली नाम लोग नहीं जानते और मुझे सब लोग जो है द्रोणाचार्य जा रहा, द्रोणाचार्य जा रहा। मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी दुकान पे भी जाऊंगा या कहीं कॉफ़ी शॉप में भी बैठूंगा तो लोग कहते हैं ये द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, ये द्रोणाचार्य बैठा हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा नाम ही द्रोणाचार्य है। अब इतना ज़्यादा मैं उससे रूबरू हो चुका हूँ कि अब मुझे सुरेंद्र पाल सिंह नाम जो अच्छा नहीं लगता, मुझे द्रोणाचार्य अच्छा लगता है। ये है। तो थोड़ा पीछे जाएं अगर, जी, गाजियाबाद से निकलकर मुंबई तक एक 24-25 साल का लड़का जाता है, ना कोई गॉडफादर, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी आपकी? जैसा कि हम 11 भाई बहन हैं और हम 6 भाई हैं। 6 भाई में हम 5 भाई जो हैं हमसे जो बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो वो जो हैं वो सब बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं। कोई आर्मी में ब्रिगेडियर था, तो कोई कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो कोई पुलिस में डीएसपी थे। तो इस तरह अच्छी अच्छी पोस्टों पे सब वेल ऑफ थे, सब वेल ऑफ। फादर ने सबको बड़ी अच्छी तरह से वो कर दिया था। मैं सबसे छोटा था, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी वो बचपन से, मैं माँ का बहुत लाडला था, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जीवन में कोई ऐसा काम करूँगा जिससे जिस दिन मैं मरूं तो उस दिन हिंदुस्तान की फ्रंट पेज न्यूज़ आनी चाहिए कि दिस मैन इज डेड, ये आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिसके लिए तुम इतने पॉपुलर हो जाओ? तो मैंने कहा 2 ही रास्ते थे, या नेता बनूं या अभिनेता बनूं। नेता वाले गुण नहीं थे मेरे अंदर, इसलिए नेता तो बन नहीं सकता था। फिर मैंने कहा अभिनेता का लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, उसके नेता भी तो बन सकते हैं। और अभिनेता के लिए जो क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे एनएसडी था दिल्ली और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट था, दोनों जगह से मैं रिजेक्ट हुआ। ये क्वेश्चन था मेरा एक। दोनों जगह से मैं रिजेक्ट हुआ। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए भी मैंने यहाँ पे दिल्ली में ही हुआ था, पब्लिक स्कूल के अंदर वो हुआ था, टेस्ट वगैरह हुआ था, वहाँ पे भी मैं वो हुआ था, रिजेक्ट हुआ था। और एनएसडी में भी रिजेक्ट हुआ था, दोनों जगह से रिजेक्टेड। तो मैं रिजेक्टेड माल हूँ, वहाँ का रिजेक्ट किया हुआ। खैर, कहते ना हर आदमी के लिए भगवान ने, ईश्वर ने जगह बनाई हुई है। ये कहाँ से निकलेगा, किधर से निकलेगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। जब मैं बम्बई फिल्म में इंडस्ट्री में पहुंचा था, तो मेरी दादा मुनि से मुलाकात हुई थी, अशोक कुमार जी से। और उनसे किसी ने मिलवाया, मैंने उनको, मैं तो बहुत बड़े सीनियर एक्टर, ग्रेट एक्टर, सीनियर एक्टर नहीं बोलूँगा, ग्रेट एक्टर एंड ए ग्रेट ह्यूमन ऑल्सो। ये जो पुराने एक्टर्स थे, दे ऑल वर फैंटास्टिक पीपल, लाइक सुनील दत्त, विनोद खन्ना, प्राण साहब, दिलीप कुमार साहब। ये लोग इतने अच्छे इंसान थे रियल लाइफ में कि मैं अब
अशोक कुमार जी का ही एक किस्सा छोटा सा सुनाई देता हूँ मैं आपका। उन्होंने मुलाकात की, मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया, मेरी तरफ थोड़ी देर देखते रहे और देखते देखते इफ्तिकार साहब उनके बगल में बैठे हुए थे, उनके दोस्त थे, मित्र थे। बोले इफ्तिकार मैं एक बात बोलूं? Want the full story? Watch now on Desi Martini. Find the link in the description and don't forget to subscribe.